will discuss the plant layout types or the types of plant layout. Because we have discussed the too many topics on plant layout, उत्पाद layout के बारे में हमने 2 or 3 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई क्या एक्चुअल में लेआउट होना चाहिए जिससे हमारी लेबर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अवेलेबल रिसोर्स सभी के साथ क्या हो, फेवरेबल नेचर के साथ काम किया जा सके, हर चीज़ को प्रॉपरली यूज़ किया जा सके, किसी तरीके का वेस्टेज ना हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम उन उत्पादों का, लेबर्स का, रॉ मटेरियल्स का, वॉट एवर विच इज़ अवेलेबल विद अस कर सकें, ताकि जो प्लांट लेआउट के एक्चुअल में इम्पोर्टेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन सीधे से क्या कर सके, उनको उनका लाभ, उनके बेनिफिट्स जो है वो हम उठा सके. तो here the plant layout, the types of plant layout are categorized into the various 3 category. First is depend on the product layout. अब ये जो प्रोडक्ट लेआउट होता है, सेकेंडली होता है आपका प्रोसेस लेआउट, और थर्ड होता है फिक्स्ड और द स्ट्रेटेजिक और स्टैटिक लेआउट. ठीक है, तो 3 कैटेगरी में प्लांट लेआउट को क्या किया है, कैटेगराइज किया है, विभक्त किया है 3 भागों में, या 3 प्रकार है कि आप इन 3 प्रकार में से कोई सा भी एक टाइप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, और उस एक प्रकार से लेआउट होगा आपकी अगर कंपनी का, आपकी फैक्ट्री का, तो यू कैन गेट द बेटर रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं. तो हियर द फर्स्ट लेआउट विच इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. पहला जो लेआउट का टाइप है कि भाई अब यहाँ पर प्लांट का लेआउट किसको फोकस करके रखा जाता है, प्रोडक्ट को, कि जो मेन चीज होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी फैक्ट्री की, कि प्रोडक्ट ही तो वो चीज है, वो उत्पाद जिसको आप बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे. विद द हेल्प ऑफ सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग यू कैन गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट्स. तो उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप लेआउट तय कर रहे हैं, तो अगर हम इनिशियली ट्यूब प्रोडक्शन लाइन की अगर हम बात करें कि पहले प्रोडक्शन लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो किस तरीके का आपका लेआउट होगा, इसको जनरली इट इज नोन एज द असेंबली लाइन ऑल्सो. ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, असेंबली लाइन. अब यहाँ पर जो पूरा फोकस होता है वो किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है, कि भाई प्रोडक्ट विच वी हैव टू मैन्युफैक्चर, तो लेआउट बिल्कुल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रखें. तो पहले वाला इनिशियल सिस्टम देखो कि ये कोई सेक्शन 1 है और ये कोई सेक्शन 2 है. अब इस सेक्शन में क्या है, काफी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सा ये लेआउट हो गया, सिस्टम हो गया है कि हियर द मशीन, एयर टेबल, ठीक है, यहाँ वॉशिंग हो रहा है, यहाँ बेयरिंग हो रहा है, यहाँ वॉशिंग हो रहा है, ये सेक्शन 2 है, फिर फिनिश्ड मटेरियल जा रहा है. ऑल्दो दिस ऑल आर रिलेटेड विथ ईच अदर. सभी देखो ये जो एरो के साइन है वो ये शो कर रहे हैं कि सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, लेकिन काफी कुछ यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ सा है, कि ऑल्दो की सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ से मशीनरी हो रही है, फिर क्या वॉशिंग सिस्टम है, क्या मशीन है, क्या बियरिंग है, क्या रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कहाँ से आया, क्या गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस हो रहा है. अब इसके ड्रॉबैक सुन लो कि क्या नुकसान हो गया ये इनिशियली ट्यूब प्रोडक्शन लाइन के, असेंबली लाइन के, कि ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाता है, और जो लेबर है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, फैटिक हो जाता है, कि इससे बहुत ज़्यादा थकान वो लोग महसूस करते हैं. तो अब इस इनिशियली प्रोडक्शन लाइन को हटाने के लिए अगर सिंपल से प्रोडक्ट लाइन की आप बात करें, इसको ध्यान रखना है जो मैंने बताया, इफ यू वांट सो यू कैन टेक इट द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो इस तरीके से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से चीज़ें एक दूसरे के पास पास हो रही है, बट दे आर ऑल्दो स्टिल फोकस ऑन द प्रोडक्ट. इस पर फोकस करें प्रोडक्ट. अब इसको अगर हम हटा के न्यू ट्यूब प्रोडक्शन लाइन की अगर हम बात करें कि नए तरीके का क्या प्रोडक्ट का लेआउट होना चाहिए, तो वो बहुत ही सुलझा हुआ होगा. देखो कैसे, कि मान लो कि यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के बाद यहाँ हमारी मशीनिंग्स है,
or finished material, whatever you want to call. It is too much easier pattern. ठीक है, यहाँ से देखो ये रॉ मटेरियल का जो है फ्लो हो रहा है, सारी चीजें क्या हो रही है कॉम्बिनेशन के साथ हो रही है कुछ इस तरीके से। अब ये जो प्रोडक्ट का फंक्शन है या इस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर लेआउट बना रहे हैं हमारी कंपनी का, तो इट शुड बी लाइक दैट। वो इस तरीके का लेआउट होना चाहिए कि भाई मशीनरी रॉ मटेरियल से आपको इसका कि यहाँ से क्या हो रहा है रॉ मटेरियल मिल रहा है। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट हो गया वो रॉ मटेरियल का, कि भाई ये एक रूम है जिसमें मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट है। यहाँ रॉ मटेरियल से मालूम है कि रॉ मटेरियल का क्या करना है, तो मशीनरी पर पहुँचाना है, क्योंकि मशीनरी तो उसमें वर्क इन प्रोसेस होगा। तो यहाँ से रॉ मटेरियल गया मशीनरी पर, मशीनरी पर सारी प्रोसीजर हुई। उसके बाद जो अगली प्रोसीजर है वो वॉशिंग की हुई, कि भाई उत्पाद जो भी आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं लेआउट डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट के नेचर पर कि वो प्रोडक्ट किस तरीके का है। फिर ब्रशिंग हुई, उस तरीके उसको अगर वो साफ करना है, फिर बेरिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, और ये सब प्रोसेसर करने के बाद आपको क्या मिल गया, आपका फिनिश गुड मिल गया। तो आप ये देख रहे हैं प्रॉपर लेआउट जमा हुआ है, दैट मीन्स इट इज डिपार्टमेंट वाइज हो गया कि सबसे पहले रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट है, फिर यहाँ से प्रोडक्ट सीधे मशीनरी को पास होता है, मशीनरी पर उस पर थोड़ा बहुत वर्क किया जाता है, फिर वॉशिंग एरिया वॉशिंग मशीन के ऊपर वो जाएगा जहाँ उसको क्लीन किया जाएगा, ठीक है, उसके हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा एंड ऑल। तो ये सारा एक जो प्रोसेस हो गया, ये न्यू ट्यूब असेंबली लाइन का प्रोसीजर हो गया। तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है, प्रोडक्ट के ऊपर होता है, कि व्हेनेवर यू हैव टू डिज़ाइन योर प्लांट, अगर आपको आपके प्लांट का लेआउट डिज़ाइन करना है तो वो 3 तरीके से होगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो, है ना, प्रोडक्ट को फोकस करके किया जाए, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन यू हैव टू सिलेक्ट, आपको इस तरीके का डिज़ाइन वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अब नेक्स्ट डिज़ाइन हमारा होता है वो किस चीज़ का होता है, तो वो होता है प्रोसेस लेआउट का। हाँ, वन मोर थिंग जो मैंने इसमें छोड़ दी, एक मिनट सुन लो। प्रोडक्ट लेआउट में अगर हम बात करें कि भाई इसका एग्जांपल बताइए, तो इसका एग्जांपल हो गया कि सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग द कार। अगर आप किस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपकी किस चीज़ की फैक्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी फैक्ट्री है, तो आपको वहाँ पर मेन आपका जो प्रोडक्ट हो गया वो कार हो गया। हम देखते हैं कि जब हम शोरूम से कार लेकर आते हैं तो वो कितनी बिल्कुल फाइन होती है, या कितनी बिना किसी स्क्रैचेस और शाइन करती हुई हमें शोरूम से कार हम लेकर आते हैं। तो वो कार डायरेक्ट शोरूम पर तो नहीं बनी है, वो भी कहीं से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आई है, बट स्टिल वही शाइनिंग है, वही फाइन कलर, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट है। लेकिन जब सोचो कि उस कार को उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, टाटा होंडा जिसकी भी कार है वहाँ पर बनी होगी, तो उनका जो लेआउट होगा, सपोज इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, बिकॉज बहुत एक कॉस्टली प्रोडक्ट हुआ, वो लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कार जब बनाई जाती है तो बहुत सारी प्रोसीजर, बहुत सारे असेंबली ग्रुप होते हैं उसमें, कि सबसे पहले बॉडी बनने, फिर स्टीयरिंग, फिर टायर लगाना है, गियर लगाना है, हेडलाइट, टेल लाइट, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसमें असेंबल करके कंप्लीट कार को किया जाएगा, और फिनिश गुड्स फिर हमको फाइनली उसका मिलेगा। तो इसका प्रोडक्ट लाइन का एग्जांपल या असेंबली लाइन का एग्जांपल, प्रोडक्ट लेआउट का एग्जांपल आप कार के तौर पर ले सकते हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फोकस्ड ऑन इट्स मेन प्रोडक्ट, दैट इज द कार, सो दे आर वर्किंग ऑन द so they are adopting the layout of product which is be in this form. Next आप समझ लो प्रोसेस लेआउट। तो जब हम यहाँ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ का जो लेआउट अगर आपको सिलेक्ट करना है कि भाई हमको प्रोडक्ट को हमको फोकस नहीं करना है, हम तो प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे, कि जब भी मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, जब भी मेरी फैक्ट्री होगी, तो हम वहाँ पर जो लेआउट रखेंगे वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा। तो इट इज लाइक द फंक्शन, कि एक फंक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन कंप्लीट होने के बाद तीसरा फंक्शन, तो इस अकॉर्डिंग मैं अपने प्लांट का लेआउट रखने वाला हूँ या वाली हूँ। तो प्रोसेस लेआउट में क्या हो गया कि सबसे पहले आपकी यहाँ पर बात हो गई माइनिंग से रिलेटेड, फिर हो गई आपकी ग्राइंडिंग,
फिर प्लांटिंग, ड्रिलिंग, असेंबली एंड टेस्ट। तो इस तरीके से अगर कोई हम चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज अगर हम रेडी कर रहे हैं बनाकर, तो यहाँ पर जो हमारा किससे रिलेशन हो गया, फंक्शन से या प्रोसेस से। तो सिर्फ इस तरीके से और इस तरीके से तो यहाँ तो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा। तो डिफरेंस है, उसको समझो कैसे कि सिर्फ दे आर नॉट वर्किंग इन दिस वे, दे कैन डू वर्क लाइक दैट ऑल्सो। ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। दैट मीन्स कि जो नेटवर्क है वो पूरा फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम करने के बाद एक डिपार्टमेंट के पास हम जाते जा रहे हैं, नहीं। अगर ग्राइंडिंग का काम ड्रिलिंग से हो गया तो ग्राइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग डायरेक्टली अप्रोच विद द ड्रिलिंग, ठीक है। यहाँ पर ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग का भी एक साथ क्या हो सकता है, काम पड़ने पर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। फिर असेंबली एंड टेस्ट के काम पड़ते हैं, उनको इससे ज़रूरत है, प्लेटिंग से ज़रूरत है, तो प्लेटिंग के पास आकर वो अपना काम करवा सकते हैं। तो इसके प्रोसेस जो लेआउट होता है उसका सीधे किससे रिलेशन हो सकता है कि सपोज मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वो इस तरीके के लेआउट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, मैटरनिटी डिपार्टमेंट अलग हो गया, फिर वहाँ पर अगर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है तो वो अलग हो गया, लेकिन दे आर स्टिल कनेक्टेड विथ ईच अदर। सभी लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और कभी भी काम पड़ने पर, है ना, ये तो भाई प्रोसेस है कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए तो उसको वो उस एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस लेआउट होता है इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि काम पड़ने पर कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे से इजीली क्या कर सकता है, हेल्प ले सकता है। अब इसमें क्या होता है, इसका फायदा क्या हो गया कि इसका ये फायदा हो गया कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, फिर उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर वो तीसरे को देगा, तो काफ़ी वक्त गुजर जाता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए प्रोसेस लेआउट को फॉलो किया जाए कि जब जिस डिपार्टमेंट को, जब जिस व्यक्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है तो वो तुरंत उससे अप्रोच कर सके और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसका जो बेनिफिट हो गया, क्योंकि हम इसको फंक्शनल लेआउट भी कह रहे हैं ना, फंक्शन के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, तो जब भी प्रोसेस लेआउट को कोई भी कंपनी फॉलो करती है या अडॉप्ट करती है कि भाई हमारा, तो इसके मैक्सिमम जो मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया वो कोई कॉलेज हो सकता है, कोई वो हॉस्पिटल हो सकता है ना, इस तरीके से एग्जाम्पल आप प्रोसेस लेआउट के रख सकते हैं। जनरली आपने देखा भी होगा कि ये जो दो नाम मैंने लिए वहाँ पर इसी तरीके से सभी एक दूसरे से कनेक्टेड डिपार्टमेंट होते हैं। जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल को आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि स्टिल दे आर स्मूथली वर्किंग, उनका जो वर्क है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं हो रहा है। स्मूथ वर्किंग के लिए वो सब एक दूसरे से क्या है, एसोसिएट है और एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। तो इट इज द टाइप ऑफ प्रोसेस लेआउट। लास्ट वन इज द फिक्स्ड और स्टैटिक लेआउट। अब ये जो फिक्स्ड और स्टैटिक लेआउट है, इट इज नेवर चेंजिंग लेआउट, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आपका मन हो तो आप प्रोडक्ट से प्रोसेस पर फोकस कर सकते हैं, प्रोसेस से प्रोडक्ट पर आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें आप बना रहे हैं जिसमें आपका लेआउट क्या होता है, ऑलवेज बी फिक्स्ड। वो एक बार जैसा आपने बना दिया उस लेआउट को फिर आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज द एयर प्लांट्स जो होते हैं, या यू हैव टू मैन्युफैक्चर द ये एरोप्लेन्स वगैरह बनाना है, या शिप बिल्डिंग, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, अगर उसको आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो लेआउट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो वी कैन से इट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट प्रोसेस लेआउट एंड द प्रोडक्ट लेआउट। जो फिक्स्ड और स्टैटिक लेआउट होता है वो दो लेआउट का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोडक्ट भी उसमें इंक्लूड होता है और प्रोसेस भी उसमें इंक्लूड होता है। अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर कि हम किस जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें हमको ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है, हमारे प्रोसेस के ऊपर या हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन जब फोकस आप दोनों मेन हो जाता है कि भाई प्रोडक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोसेस है, तो यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस layout which is being used in the fixed
एंड स्टैटिक लेआउट, जो किसमें यूज़ किया जाता है, फिक्स्ड एंड स्टैटिक लेआउट में जिसका यूज़ किया जाता है। अब ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। अगर हम इनके बेनिफिट्स की या इनके एडवांटेजेस की बात करें कि भाई अलग अलग लेआउट रखने के क्या फ़ायदे होते हैं, तो डेफिनेटली कि जो हमारी लेबर है, जो हमारे रिसोर्सेज है, उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं हो रहा है, ना लेबर ज़्यादा थक रहा है, ना रिसोर्सेज हमारे अननेसेसरी वेस्ट हो रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया। सेकेंडरी हो गया कि विद द हेल्प ऑफ गुड प्रोसीजर एंड द प्लांट लेआउट और द प्रोडक्ट लेआउट वी कैन गेटिंग द गुड रिजल्ट। हमारे जो फिनिश्ड गुड्स होंगे वो बिना किसी टूट फूट के, बिना किसी वेस्टेज के हमको प्रॉपरली बने हुए मिल जाएंगे। देन द सेलिंग वी कैन से दैट द सेलिंग कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑफ सच लेआउट्स। इन लेआउट्स का यूज़ करके जो हमारी सेलिंग है हम उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो एट ए ग्लांस अगर हम देखें तो बेसिकली मेनी बेनिफिट्स और मेनी एडवांटेजेस वी कैन टेक फ्रॉम द गुड प्लांट लेआउट सिस्टम। अगर आपका प्लांट लेआउट सिस्टमेटिकली वर्क कर रहा है तो उसके आपको क्या होंगे, दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आपका लेबर जो है, आपका रॉ मटेरियल है, आपका फिनिश्ड गुड्स है, अननेसेसरी इसमें होने वाले जो क्या होते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स कई बार ऐसे हो जाते हैं, बहुत सारी प्रोसीजर कई बार ऐसे हो जाती है जो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, मनी कंज्यूमिंग हो जाती है। तो उससे बहुत सारे नुकसान मनी के सेंस में ले लो या लेबर के सेंस में ले लो, उठाने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो बिकॉज ये जो पूरे टॉपिक हमने 2-3 वीडियो में कवर करे प्लांट लेआउट के लिए, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट कंसेप्ट है, मटेरियल कंसेप्ट है, तो यहाँ पर जो बातें की जाएंगी वो ओवरऑल प्रोडक्ट और मटेरियल को टारगेट करके ही की जाएंगी। तो सिर्फ प्रोडक्ट और मटेरियल बनने इसमें हमारा एम नहीं है, उसमें हमें छोटी छोटी ये पढ़कर सिर्फ एग्जाम देना इनका मेन फोकस नहीं है। ठीक है, या इनका मेन पर्पस ये नहीं है कि इसलिए इसको 15-17 मिनट का ये वीडियो इसलिए क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में लिखना है, नहीं। इट इज़ फॉर दैट कि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और प्लांट लेआउट से रिलेटेड ही सवाल आपसे कर लिया जाए या डायरेक्ट आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाए और आपसे बोले कि इस प्लांट लेआउट का ये कौन सा टाइप है, तो आपको वहाँ बताते आना चाहिए बिकॉज यू मस्ट गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम दिस ऑल सब्जेक्ट्स। इन सारे सब्जेक्ट जो भी हम हमारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं सेमेस्टर में, उन सबसे आपको नॉलेज लेना है डीपली, ताकि जब कल से डेफिनेटली आप MBA कर रहे हैं तो जॉब करना चाहेंगे या खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, तो वहाँ पर आपको किसी और की इन मामलों में हेल्प ना लेनी पड़े जो बेसिकली आपने कम से कम सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं। तो फॉर गेटिंग द नॉलेज, फॉर गेटिंग ऑल्सो द गुड मार्क्स, यू हैव टू स्टडी। बट जब भी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं या चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो डीप में जाकर उनको समझने का यही कारण होता है कि आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, आप इंटरव्यू देने के लिए जाए तो यू कैन गिव द रिप्लाई, है ना, आपको आंसर करना उनको आना सके। इसलिए डीप में इन चीज़ों को समझना जरूरी है। इसीलिए एक टॉपिक की इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं कि एक वीडियो में 2 से 3 जैसे ज़्यादा टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आपको टाइप वाला इजीली समझ में आया होगा। दैट्स वाई कि मैंने अलग अलग नहीं बनाते हुए एक एक साथ इन चीज़ों को तीनों टाइप्स को पढ़ा दिया है, ताकि आप डिफरेंस खुद पता कर सकें कि क्या डिफरेंस है इन तीनों लेआउट्स के टाइप में। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक। सो थैंक यू।